भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक रूप लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और भगवान का हर स्वरूप दिव्य होता है। और भगवान विष्णु का एक ऐसा ही स्वरूप है भगवान जगन्नाथ जी का। भगवान के इस रूप के बारे में कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये भगवान का अपूर्ण स्वरूप है, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ने समय से पहले ही द्वार खोल दिए थे, इसलिए भगवान अधूरे रह गए। कुछ इसको भैरव का स्वरूप और कुछ इसे निराकार मानते हैं, और ये एक गूढ़ रहस्य है। तो क्या आप इस रहस्य को जानना चाहेंगे? तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसे ही सुंदर वीडियोस आपको मिलते रहें। बोलिए जय श्री जगन्नाथ जी की। भगवान जगन्नाथ का व्रज से अटूट संबंध है। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रात्रि में सोते सोते राधा राधा कहकर पुकारने लगे। प्रातः उठकर रुक्मणी और बाकी रानियों ने जब उनसे रात्रि में सोते समय इस प्रकार के क्रंदन का कारण पूछा, तो प्रभु ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब सभी रानियां सोचने लगी कि श्री कृष्ण राधा नाम की गोप कन्या के इतने आसक्त क्यों हैं, और उन्होंने सोचा कि इसका कारण वही बता सकता है जो ब्रज में उनके साथ रहा हो। चूंकि माता रोहिणी ब्रज में उनके साथ रही हैं, अतः उन्हीं से सही कारण का पता चल सकेगा। अतः सभी रानियां माता रोहिणी के पास पहुंची और प्रार्थना की कि द्वारका नाथ की ब्रज लीला और गोपी प्रेम की कथाएं सुनाएं। अब माता ने कहा कि मैं अवश्य आप सबको ये लीला सुनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उस समय उस स्थान पर कृष्ण और बलराम नहीं होने चाहिए। सभी रानियां इस पर सहमत हो गई। और एक दिन जब भगवान कृष्ण और बलराम राज्य चर्चा की बैठक कर रहे थे, तब सभी रानियां एक कक्ष में एकत्रित हुई और माता रोहिणी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला सुनाने की प्रार्थना की। अब लीला सुनाने से पहले माता रोहिणी ने सुभद्रा को कक्ष के बाहर द्वारपाल बनकर खड़ा रहने को कहा, जिससे भगवान कृष्ण और बलराम के आने पर उन्हें ज्ञात हो सके। अब माता रोहिणी कृष्ण भगवान की बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन करने लगी। सभी रानियां भाव विभोर हो सुन रही थी। सुभद्रा जी वैसे तो द्वार पर ही थी, लेकिन इस मनमोहक लीला में वो भी डूब गई थी। और कब वहां भगवान कृष्ण और बलराम आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने देखा कि माता रोहिणी उनकी वृंदावन लीला का वर्णन कर रही हैं, तो सुभद्रा जी के एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर बलराम भी खड़े होकर सुनने लगे। अब ये कथा सुनते सुनते कृष्ण और बलराम अत्यंत भावुक हो गए। वे तीनों अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। उन्हें प्रेम की चरम अवस्था प्राप्त हो गई। उन तीनों भाई बहन के शरीर ऐसे हो गए जैसे मोम की प्रतिमाएं पिघल जाती हैं, और उनके नेत्रों के स्थान पर सिर्फ नेत्र गोलक ही रह गए। उन तीनों ने एक अनोखा स्वरूप प्राप्त कर लिया। उसी समय वहां देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने दूर से इन तीनों का ये स्वरूप देख लिया था, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए, भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी अपनी वाह चेतना में वापस आ गए और अपना स्वरूप पुनः धारण कर लिया। लेकिन नारद जी तो उनका स्वरूप देख ही चुके थे। अब नारद जी नृत्य करते हुए, भगवान की जय जयकार करते हुए प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि देख लिया भगवान, मैंने आपका ये अद्भुत स्वरूप देख लिया। उन्होंने कहा कि मैंने आज आपके इस सुंदर स्वरूप के दर्शन किए, और आपसे एक निवेदन है कि प्रभु, आप किसी न किसी समय अपने इस स्वरूप को अवश्य प्रकट करें, जिससे बाकी जीव भी आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन करें। तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में
हम इसी रूप में रहेंगे और यही स्वरूप है भगवान जगन्नाथ का पुरी में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।